कहाँ छोड़ के आया बहन को? कहाँ छोड़ के आया बहन को? बहन किधर गई है? इस बदतमीज को बता कहाँ छोड़ के आया, किधर छोड़ के आया? ये हरामी, ये कुत्ता बता। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बेटी। अरे बाप रे, बहन को जंगल में क्यों छोड़ा? पागल हो गया तू? छोड़ के बोली तो मैंने छोड़ दिया। मैं तुझे बाहर बैठने के लिए बोली थी, ठीक है? आज तो मेरी बेटी लापता हो जाती है जंगल में। हरामी कहीं, इतना मारूंगी ना तुझे, इतना मारूंगी। घर लेके मत आया कर। जंगल बताना कितना जंगल है, देखो ना जरा। घर वहाँ पे, जंगल यहाँ पे। बताइए जरा तू, हैं? ऐसे करेगा बहन के साथ? अब इसको कोई उठा के लेके चला जाता फिर क्या करता तू, हैं? बेशरम बच्चा, बदतमीज कहीं का। ये तोड़ने आता है ना, इसमें सांप निकलता। हरामी, गधे की औलाद कहीं का। इधर आ ओए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर देख, देख रहा सांप का बिल है। ऐसे क्यों किया बेटा? कहीं भी जाते बहन को साथ में लेके जाते साथ। हरामी, मैं तुझे बोली थी बाहर खेल, ठीक है? मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं बोली थी, कुत्ते की औलाद। अभी देख देख देख, अभी तू फिर वही किया ना। देख कैसे उसको लेके गया। देख देख, तू तो भाग के चला आया है। तू तो भाग के, बता तो कुछ देख रहा है? तू मान रहा है? कितना तुझे समझाती, क्यों ऐसे परेशान कर रखा? मैं खुद परेशान हूँ। तू पकड़ ले छे पूरा। उधर क्या करने जा रहा है? उधर क्या करने जा रहा है? उधर अब वहाँ सांप के बिल बने, तभी भी तू जाके वहाँ इसको छोड़ के आया। हरामी, बदतमीज। बाहर आके बैठी हूँ, से इतना टेंशन है। जब से इतना छोटा सा जान था, छोटी सी मतलब कबूतरी थी, शायद अंडा देती थी। क्योंकि एक बच्चा आया ना, मतलब वो कबूतर पालता है, तो वो आया तो बोले कबूतरी थी। मतलब उसी दिन उसी टाइम ही आके बोला था जब वो जिंदा थी, ठीक है? छोटी सी जान थी। मैंने उसमें क्या, मैंने गलत बोला? मैंने बोला छोटी सी बच्ची, छोटी सी जान, बच्ची की, मेरी छोटी सी बच्ची की जान चली गई। मतलब कोई भी पक्षी हो, पशु, मुझे पता है दुनिया चिकन खाती है, ठीक है? ठीक है, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं खाते। लेकिन जिसको आप पाले हो, जो आपके पास खुद चल के आया, आपने उसको अनाज पानी खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कहाँ गए थे? कहीं गए थे, याद नहीं आ रहा। इसका घर है, उसको वो हमेशा जिस कोने में मैं सोती हूँ, जहाँ काव्य सोती, वहीं पे सोती थी, ठीक है? वहाँ पे, और मेरी बात भी सारी समझती थी। मैं बोलती थी ना, इधर क्या करें, चलो चलो, जहाँ जगह है वहाँ पे जाओ, अपनी जगह पे जाओ, जाओ चलो जाओ। हमने कोई नाम नहीं रखा, मैंने बस इतना बोला। उसके बाद वो उड़ के वहीं पे जाके बैठता था। मैंने उसमें क्या गलती बोला है? क्या हुआ? हमने उसको पानी, गेहूँ, हमने उसको ये देखो यहाँ पे कनक कटता हुआ है, देखना। यहाँ पे गेहूँ वाला वो खिलाया। उसके बाद रोहन ने उसको पानी पिलाया, किया, चोंचे से घुमाया। उसके बाद फिर गोद में उठाया, फिर उसको पानी पिलाया। फिर उसके बाद उसका सांस रुक गया। मतलब अब कैसे हुआ हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। फिर वो मर गया। फिर बहुत देर तक थपथपाए, दबदबाए कि ताकि वो उठ जाए। नहीं उठी तो नहीं उठी। इसको वहीं गड्ढा खोद के वहीं नीचे डाल दिया, ताकि कोई जानवर ऐसे खोद खा देता, खोदे ना। फिर वहीं कावे बाहर निकलो, खोद खाद। और अभी क्या किया, मैंने इसको बोला चल बाहर बैठेंगे, तो यहाँ सारे लोग बैठे हुए थे। मैं अंदर इन दोनों को भेजी और नाइटी पहन रखी, मैं लोअर टी शर्ट डालने लगी। ये क्या किया, इसको लेके वो वहाँ पहुँच गया जंगल, उधर दूर में, उधर लास्ट में जहाँ घर बना। अभी सोचो जंगल का रास्ता, वहाँ पे नशे करने वाले लोग बहुत इधर से आते जाते हैं। नशे खाना जैसा है। बच्ची को उठा ले जाता, फिर बच्ची को क्या, इसको भी उठा के जा सकता था। मैं सोची ये बाहर है, ये वहाँ सीधे वहाँ पहुँच गया। देख रहा, तेरी वजह से बहुत मूड ख़राब है प्रीत मेरा, ठीक है? बहुत मूड ख़राब है। तो बहुत देर से मुझे बहुत परेशान किया। सुबह मैंने वीडियो डाली,
मेरी नन्ही सी बच्ची की जो भी जान चली गई, ये वो मैंने जो भी बोला, ठीक है, गलती हो गई, चलो हम। और उसके बाद हम लोग पूरी रात सपने सिर्फ देखे, सिर्फ उस वही सपने, गुजरने वाले सपने देख रहे हैं, सिर्फ वही सपने देखा है। रात भर वही हुआ। रोहन से तो हम इतना मुँह नहीं लगते हैं, लड़ाई झगड़े। तो हाँ कबूतर है ना बेटा, वो दूसरा था, वो था जो खुद चल के आया था, वो तो उड़ने वाले हैं, वो कहाँ आएंगे। उसके ना मेन पंख कटा था, इसलिए नहीं उड़ पा रहा था। ठीक है, आया, हमने खिलाया पिलाया। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, उसी दिन तुरंत हम नीचे बैठे तो उसी दिन उड़ के आया, उस दिन हमारे घर में ही था। और उसके बहुत गंदी भी, उसके गुजरने के बाद उस कबूतर के फिर रात में बहुत बुरे सपने आए। उसके बाद सपने आने, रात भर सपने, रात भर नहीं सोए। फिर सुबह उठी तो मैंने वैसे मैं उसी टाइम वीडियो बनाती, लेकिन मैंने नहीं बनाया, प्रेगनेंसी की हालत ऊपर से परेशान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने डाल दिया वीडियो, तो ऐसे सारे लोग बोलने लगे, ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बोलती वैसे बोलती है। हमारी जैसे नन्ही सी बच्ची थी ना, हमारे घर का एक मतलब कोई इंसान अगर आपके पास रह रहा हो, और बच्चे भी खेलते थे, हम भी खेलते थे, और जैसे उसको पहले उड़ भी नहीं पा रहा था, और जब उसका थोड़ा पूंछ बढ़ रहा था ना, तो उड़ना भी सीख गया था, ठीक है। तो हमने क्या गलत बोल दिया, ठीक है। बोले जो बच्चा दुनिया में नहीं है उसको मैंने, अरे हमको पता ना, रोहन मुझे कष्ट देता, मुझे पता है, मैं सहन करती हूँ, यहाँ देखने वाले लोग सहन करते हैं, ठीक है। किसी के बाद कप्रीत देख पहले भी तू जंगल में लेके बार इधर सांप रहता है ना, बाहर निकल, ठीक है। हम कितना कष्ट करते हैं हमको पता है फ्रेंड, ठीक है। कोई हमारे दुख को, कोई हमारे उसको परिस्थिति को समझ नहीं सकता है, ठीक है। मैं कितने भी कष्ट से गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है। एक मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इतना बुरा सपना आया, सब कुछ आया, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जो कि उस बुरा को इस पक्षी ने हमारे घर के 2 दाने खाए, पानी पिए, उस एहसान में इसने चुका दी। नहीं तो पानी पीते पीते ऐसा कौन सा पक्षी है, मरना होता तो उस दिन ही मर जाता, जिस दिन आया था उस दिन तो कुछ खा भी नहीं रहा था, ठीक है। अब जाके उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक। हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसको इसने अपने ऊपर टाल लिया, कबूतर ने, ठीक है। पर ये मर गई। एक बार और मुझे याद है, हम तो चूहे हमारे घर में हैं, बहुत सत्यानाश करते हैं। मेरे बच्चे भी नहीं थे, मार्केट में एक्सीडेंट होने से मेरा और रोहन का बच गया, चूहे की वजह से। हम उस गाड़ी के नीचे हम आ जाते, लेकिन उसके नीचे चूहा आ गया, बड़ा सा चूहा था, क्योंकि लोग गणेश जी की सवारी मानते हैं, बड़ा सा चूहा था, ठीक है। ऐसे हुआ, हाँ। और अभी हमारे घर में हमें लगता है भगवान, चलो कुछ भी हुआ, बस भगवान पक्षी था किसी रूप में हमारे घर में आया, जो कि हमारी बला अपने पे लेके गया। भगवान बस आत्मा को शांति दे। हमने अच्छे से वहाँ पे साइड में खोद के, रोहन ने खोद के उसके अंदर डाल के, मिट्टी डाल के ईंट रख दे, ताकि कुत्ता खोद ना सके। कौन सी बुरा बात का, कौन सा गलत, ये बता दो। बस मैंने नन्ही से बच्ची बोला, ठीक, पहले समझो। अभी भी क्या ही बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं तो। चलो बेटा, धूप। आज मंडे था, जाना था। रात को सिर्फ कुछ नहीं हुआ, मैं इंसान हूँ। मैंने दाल बनाई, सोयाबीन डाल के, आलू डाल के, बहुत टेस्टी दाल बनाई, ठीक है। वो नहीं खाया, इतना सा चावल लेके इतनी सी दाल डाल के खा लिया, ठीक है। वो नहीं खाया। चिकन लेके आया रात को, इच्छा नहीं। आपको पता है प्रेगनेंसी की हालत में दम घुटता रहता है, और पता है सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर बंद होके घुटती रहती हूँ, मैं घुटती रहती हूँ। ना तो किसी के घर जा सकती हूँ, ना कोई परिवार है, ना कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, इतना घुटती हूँ। लगता है कि कहीं चली जाऊँ ऐसी जगह जहाँ सुकून हो, मेरे पास सिर्फ सुकून हो और कुछ नहीं, लेकिन कहीं नहीं जा पाती हूँ। सिर्फ दुख है, दुख। इस 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, दुख में जूझी रहती हूँ, एकदम परेशान रहती हूँ, ठीक है।
मुझे पता मेरी थी, एक आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको है तो चलो आपका परिवार नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन पति अगर अच्छा हो ना, कुछ नहीं, चलो शाम को थोड़ा कहीं पार्क में ही बैठ जाते जाके, कुछ नहीं, बाइक है, एक्टिवा है तुम्हारे पास, एक्टिवा जब चलाती हूँ ना तो पेट पूरा हिलता रहता है, बहुत डर सा लगता है, कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, कहीं से टक्कर मार दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, बस मैं चलते बनूंगी, बच्चा भी जाएगा, हम भी जाएंगे। मैं तो अपने आप के मौत से भी डरती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। मेरे अलावा मेरे बच्चा कोई नहीं देखने वाला है, ना इनका परिवार, ना मेरा खुद का परिवार, कोई नहीं देखने वाला है फ्रेंड, ठीक है। ये खुद भी नहीं देखने वाला। जितनी केयर, जितना प्यार से मैं अपने बच्चों को, जैसे माँ रख लेती है ना, पिता भी रखता है, लेकिन वो पिता दूसरे होते जो अपने बच्चे बीवी से प्यार, इनको ना हमसे प्यार है ना हमारे बच्चे, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, मन में दिल में है, ठीक है। बाकी कभी उससे बात कर रहे हो तुम, कभी उससे बात कर रहे हो, कभी उससे मुँह मार रहे हो, कभी उससे मुँह मार रहे हो, कभी उससे मुँह मार रहे हो, कितना दुख होता है मुझे, कितना ठेस पहुँचता है। आप लोग सोचते हो ये कुछ बोलती क्यों नहीं, रिएक्शन क्यों नहीं देती, सिर्फ वीडियो में क्यों बोलती है, नहीं समझोगे। मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ से कमा के खिलाऊंगी अपने बच्चे को, आप बताओ ना, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से कमा के खिलाऊंगी अपने बच्चे को। ऊपर से चले गए कहीं लेके, जैसे निकले थे, निकली घर से, पहले दिमाग नहीं काम करता था, एक बच्चा था ना, सोचते थे कहीं भी रहेगा, अब 2-2 3-3 बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँ इससे दूर। मजबूर हो रखी हूँ मैं, बहुत मजबूरी, एक इंसान कहता थोड़ा बहुत, मैं हद से ज़्यादा मजबूर हो रखी हूँ, ठीक है। मैं इतना मजबूर हो रखी हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती, ना कुछ बता सकती हूँ। जितनी मजबूरियाँ मेरी है ना, मेरी मजबूरियों जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन कहोगे कि हाँ ये बहुत दुख में है। तो आपको पता है जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, मैं कितने कष्ट में बीत रहे हैं, आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। मेरे साथ जो दिन रात बीतता है, मैं जो दिन रात सुनती हूँ, जो मेरे कानों में गूंजता है, मेरे सर में, मेरे यहाँ पे ना पूरा दिन रात ये पूरा दुखता रहता है टेंशन से। कैसे होगा, क्या होगा, जाऊंगी वापस आ भी पाऊंगी लेबर रूम से कि नहीं, डिलीवरी रूम में एडमिट होंगी, उसके बाद बच्चा होने के बाद वापस आ पाऊंगी, अपने बच्चे का मुंह देख पाऊंगी कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे का मुंह दोबारा किसी का देख पाऊंगी, मैं डिलीवरी रूम से वापस आ पाऊंगी, क्योंकि जिस हालात से, जिस दर्द से मैं आज पूरा इस बच्चे को लेके 7-8 महीने में गुजार रही हूँ ना, मुझे पता है, ठीक है। फिर इतनी सारी अजीब अजीब वीडियोस देखती हूँ, तुरंत में बच्चा होना, काव्या हुई, फिर बच्चा खत्म हो गया, फिर ऐसे हो गया। आप सोचो मेरे अंदर क्या जान है ना, मुझे कुछ ढंग का खाने को मिलता है ना, कोई प्रोटीन की चीज़ें मिलती हैं। बस दुख इस बात का है कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में दोबारा वापस मुड़ के आ पाऊंगी कि नहीं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। और भगवान मेरे बच्चे को मेरे अलावा देखने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। मुझे सबका चेहरा पता है, सबकी नीयतें पता है। मेरे ससुराल वाले कोई भी मेरे बच्चे को नहीं केयर कर सकते जिस तरह मैं करती हूँ। मैं सबका रंगत, जब मेरे जीते जी मेरे बच्चे को कोई एक रोटी नहीं पूछते हो, मेरा बच्चा भूखा तड़पता रहता, मैं भूखी रह जाती हूँ, दर्द में रहती हूँ। जो मेरा खुद का पति है, जब वो मेरा साथ नहीं देता तो दूसरा कोई कहाँ से मेरा साथ देगा, ठीक है। इस दुनिया की वीडियो देखती हूँ, पहला बच्चा दूसरे बच्चे में ऐसे हो जाता, ब्लीडिंग नहीं बंद होती, ऐसे हो जाता, हद से ज़्यादा यही केसेस सुन सुन के देख देख के पूरा एकदम
मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरीके से। जैसे जैसे मेरा टाइम पास आ रहा है डिलीवरी का, वैसे वैसे मैं टूटती जा रही हूँ। घबराहट होता है क्या होगा मेरे अंदर जाने के बाद, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। जैसे मुझसे पानी मांगते, खाना मांगते, कौन देगा इनको, कौन करेगा, चाहे मैं 2 घंटे के लिए ही दूर रह जाऊं, कौन करेगा मेरे बच्चों को। कुछ डंडे से उसको मार दो, मार डंडे से। तेरा अलग जीना हराम किया। बस यही सब हल्के हल्के दिन कट रहा, ऊपर से ये मुझे हर दिन कष्ट देता है। नौकर से भी बदतर जिंदगी जीती हूँ। कुछ नहीं कहने लायक है, मजबूर हो रखी हूँ जिंदगी से। हमेशा से स्टार्टिंग से जो मैंने इसकी झेली है ना, इसका ये सब भूल के भी मैं इससे प्यार करती हूँ। मम्मा टीवी पे बैठा है, टीवी पे पीछे बैठा है, टाइल के पास में। टूट जाने फिर टीवी नहीं टूट। ठीक, उसके बाद भी मैं इसके लिए अपना जान गंवाती हूँ। निकालते, जब हम करते चिपका के पूरा